एक उम्मीद सुनहरे ख्वाबों की जो आपने देख रखे हैं अपने बच्चों के लिए, सुनहरे कल की सूरत में। उस सुनहरे कल के लिए हम संवारते हैं आपके बच्चों का मुस्तकबिल। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गुज़िश्ता 33 वर्षों से दिखा रहा है रास्तों को मंजिल, उम्मीद को रोशनी, इल्म से अमल की रवायत, बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का ज़ामिन। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद ताहिर और आप लोगों के 9th क्लास के मैथमेटिक्स के लेक्चर नंबर 29 के साथ आपके साथ मौजूद हूँ। लास्ट लेक्चर में आप लोगों को 3.3 एक्सरसाइज कंप्लीट करवाई थी जिसमें लॉज ऑफ लॉगरिथम की प्रैक्टिस थी। फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ मोस्टली अप्लाई हुआ था। एक क्वेश्चन में हमने फोर्थ लॉ अप्लाई किया था। अब जो हम एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं 3.4 एक्सरसाइज, वो इस चैप्टर की लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इसका लॉन्ग क्वेश्चन अगर इस चैप्टर में से कोई आता है तो बेटा वो चैप्टर एक्सरसाइज 3.4 से ही होता है। इसका ईच एंड एवरी पार्ट कई बार बोर्ड में आ चुका हुआ है। इतने इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं इसके सब के सब। इसकी रेलिवेंट एग्जांपल्स भी आप लोगों ने डेफिनेटली प्रैक्टिस करनी है। तो ख़ास बात क्या है इसके क्वेश्चंस की, आपको बेटा स्टेप्स को फॉलो करना है। इसके कुछ मखसूस स्टेप्स हैं, आप उन स्टेप्स को फॉलो करेंगे, आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा इंशाल्लाह। तो साइज़ में भी बहुत बड़े क्वेश्चंस नहीं हैं, थोड़ी सी जगह पर पूरा आ जाता है और फुल 4 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। बहुत बड़े क्वेश्चंस नहीं हैं इसके। तो एक्सरसाइज 3.4 से हम स्टार्ट लेते हैं। इसके फर्स्ट क्वेश्चन के जितने पार्ट्स हैं वो जस्ट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस है लॉगरिथम की। एक तरह से ये लॉगरिथम की एप्लीकेशन इस एक्सरसाइज में शो होती है। क्वेश्चन नंबर 2 से ऑनवर्ड जो क्वेश्चंस हैं वो इसकी एक तरह से वर्ड प्रॉब्लम्स की शक्ल में एप्लीकेशन दिखाई गई है। तो क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है, यूज लॉग टेबल्स टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ टेबल्स to find the values of। बिफोर दैट मैं क्वेश्चन स्टार्ट करवाऊं, इस स्टेटमेंट को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। बेटा इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हमें लॉगरिथम का भी यूज़ करना पड़ता है, एंटी लॉगरिथम का भी, लेकिन स्टेटमेंट पे लॉग टेबल्स लिखा हुआ है। लॉग टेबल्स असल में एक जनरल टर्म्स है। लॉग टेबल्स का मतलब टेबल्स को इसीलिए उन्होंने प्लूरल यूज़ किया है कि वेयर नीडेड लॉग टेबल वहाँ लॉग टेबल का यूज़ करें, वेयर नीडेड एंटी लॉग टेबल वहाँ आप एंटी लॉग टेबल का यूज़ करें। तो एक तरह से जनरल टर्म के तौर पर बताया गया है कि लॉगरिथम या एंटी लॉगरिथम दोनों का आपको यूज़ करना है, राइट। तो फर्स्ट पार्ट है इसका, (0.8176 मल्टीप्लाइड बाय 13.64। सबसे पहला स्टेप इसका, स्टेप्स हैं आपको स्टेप्स याद रखने हैं। सपोज करेंगे लेट x इज इक्वल टू 0.8176 मल्टीप्लाइड बाय 13.64। अब बज़ाहिर सिर्फ एक x है, लेकिन ये x सपोज किए बगैर अगर आप पूरा क्वेश्चन करते हैं, लॉग की वैल्यूज़, एंटी लॉग की वैल्यूज़ सब ठीक पुट करते हैं, उसके लॉज प्रॉपर अप्लाई करते हैं, आंसर ठीक निकाल लेते हैं, तो भी ये पूरा क्वेश्चन गलत है, बिकॉज उसकी लॉजिक ही गलत है। उसकी वजह मैं एक छोटी इक्वेशन से इसको एग्जांपल देता हूँ। फ़र्ज़ किया आपके पास एक नंबर लिखा हुआ है 5। अब आपको किसी ज़रूरत के मुताबिक 25 करना है, तो क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑफ 5। किस लॉजिक से? ऐसा कोई लॉजिक नहीं है। हाँ, अगर वो लिखा हुआ है x इज इक्वल टू 5, तो आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 5 या स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, ऐसा करते हैं, यानी बोथ साइड्स पर हम अप्लाई करते हैं। एनी इक्वेशन इज जस्ट लाइक अ बैलेंस, एक बैलेंस की तरह होती है। उस बैलेंस के एक साइड पर अगर आप एक मैथमेटिकल या कोई ऑपरेशन आप परफॉर्म करते हैं तो दूसरी साइड पर भी, टू मेक इट इक्वल। ये इसकी लॉजिक है।
आप किसी नंबर पर अचानक कोई अरिथमेटिक या मैथमेटिकल प्रोसेस नहीं अप्लाई कर सकते। उसके लिए कोई ना कोई आपके पास एक रीज़न लॉजिक होनी चाहिए। अब लॉगरिथम से करना है तो हम क्या करेंगे, टेकिंग लॉग। अब इसका लॉग है तो नहीं, हम अपनी तरफ से लॉग कैसे अप्लाई कर सकते हैं? हाँ, ये एक इक्वेशन है, इसको किसी और अननोन नंबर x के इक्वल सपोज किया। अब हमारा काम क्या है, x का आंसर निकालना। कैसे निकालना? लॉगरिथम, एंटी लॉगरिथम, वेयर नीडेड हम अप्लाई करेंगे। अब हम लॉगरिथम अप्लाई करेंगे तो बोथ साइड्स पर अप्लाई करेंगे ना, एक लॉजिकल बात है ना। अगर आप ये काम किए बगैर लॉगरिथम, एंटी लॉगरिथम या व्हाटएवर आप पुट करते हैं, आपकी सारी की सारी लॉजिक गलत, सारा का सारा उसका कॉन्सेप्ट गलत हो जाएगा। तो इसलिए आपने बोथ साइड्स पर ही हर सूरत अप्लाई करना है, तो जिसके लिए आपको एक सपोज करना पड़ेगा। नाउ टेकिंग log of both sides such that इस साइड पर log x और राइट साइड पर log 0.8176 मल्टीप्लाइड बाय 13.64। अब प्रोडक्ट है तो फर्स्ट लॉ अप्लाई हो रहा है इस पर। बाय फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम राइट साइड पर देखिए आप, तो प्रोडक्ट है तो सिंगल लॉग प्रोडक्ट में है तो सेपरेट हो जाएंगे दोनों लॉग और एडिशन बिटवीन देम आ जाएगी। दिस विल बी राइट साइड विल बी लेफ्ट साइड, ऑब्वियसली अब वही प्रोसीड हो रही है log x। राइट साइड log 0.8176 प्लस log 13.64। अब log की वैल्यूज पुट करनी है, उसी तरह करेक्टरिस्टिक मेंटिसा पुट करते, लेकिन आपको सेपरेट करेक्टरिस्टिक सेपरेट मेंटिसा पुट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिंपली आपको इनकी वैल्यूज डायरेक्टली पुट करनी है, लेकिन डिटेल से हम उसी तरह से डिस्कस करेंगे। पहले हम इनकी करेक्टरिस्टिक डिस्कस कर लेते हैं दोनों की एक साथ। करेक्टरिस्टिक का प्रोसेस में आपको अगर रिकॉल करवाऊं, दो तरह हमने सीखा था, एक 10 की पावर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से साइंटिफिक नोटेशन में, और दूसरा वो रेफरेंस पोजीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं वंस अगेन दोनों मेथड को पूरी तरह से बेटे इसलिए रिकॉल करवाना ज़रूरी है कि ये हमारी बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। कुछ बच्चे 10 की पावर्स को इजी समझते हैं, कुछ बच्चे रेफरेंस पोजीशंस की मूवमेंट को इजी समझते हैं। इसके लिए मैं थोड़ा रफ वर्क में अगर आपको पहले रिकॉल करवा दूं, दो तरह से हमने सीखा था। अगर तो लाइक 5.6175 है, अगर तो डेसिमल ऑलरेडी अपनी रेफरेंस पोजीशन पर है। रेफरेंस पोजीशन कौन सी होती थी? लेफ्ट साइड से फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद वाली प्लेस को नेक्स्ट डिजिट से पहले पहले, उसको रेफरेंस पोजीशन कहते हैं। अगर तो डेसिमल ऑलरेडी अपनी रेफरेंस पोजीशन पर है तो ऐसे नंबर का लॉगरिथम लेते वक्त करेक्टरिस्टिक ऑलवेज ज़ीरो होती है। लेकिन अगर आप ये देखें 561.75 है, अपनी रेफरेंस पोजीशन से डेसिमल राइट साइड पर है, तो जितने डिजिट राइट साइड पर है उतनी पॉजिटिव में करेक्टरिस्टिक काउंट करी। 2 डिजिट राइट पर है तो इसकी पॉजिटिव 2 करेक्टरिस्टिक। तीसरी सिचुएशन थी अब ये रेफरेंस पोजीशन तो स्टिल वही है, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद वाली प्लेस। अब अगर डेसिमल अपनी रेफरेंस पोजीशन से लेफ्ट साइड पर है तो काउंट कर लेते थे कितने डिजिट लेफ्ट पर है, 1 2 3, तो उसकी करेक्टरिस्टिक -3 या उसको बार के तौर पर लिख देते हैं हम। एक तो ये टेक्निक थी। दूसरी क्या थी? इसको कन्वर्ट करते हैं हम 10 की वो साइंटिफिक नोटेशंस में, तो ये तो ऑलरेडी साइंटिफिक नोटेशन में है, तो अंडरस्टूड है इसके साथ 10 की पावर फिर 0 होगी अगर ऑलरेडी साइंटिफिक में है। अगर हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करें 5.6175, अब डेसिमल राइट टू लेफ्ट जब 2 डिजिट मूव किया है, तो जब भी कभी डेसिमल राइट टू लेफ्ट मूव करता है तो पावर्स ऑफ 10 इंक्रीज होती हैं, प्लस होती हैं, तो +2। तीसरी सिचुएशन
इसको अगर हम साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करें 5.6175, अब डेसिमल लेफ्ट टू राइट 1 2 3 डिजिट मूव किया है। Whenever decimal moves from left to right, then the exponents of 10 decrease या माइनस होते हैं, -3। तो जो 10 की पावर होती है वो एक्चुअली कैरेक्टरिस्टिक होती है। तो दोनों तरह से आपको एक्सप्लेन मैं एक तरह से रिकॉल करवा रहा हूँ। उसी रूल के मुताबिक इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी? डेसिमल अपनी रेफरेंस पोजीशन से एक डिजिट लेफ्ट पर है, लेफ्ट पर, तो -1 जिसको हम 1 बार के तौर पर लेंगे। पॉइंट मेंटिसा की अभी मैं जगह छोड़ रहा हूँ क्योंकि टेबल जब हमने खोलना है उसका तो टेबल से इकट्ठा देख के ही हम बताएंगे। प्लस इसमें डेसिमल अपनी रेफरेंस पोजीशन से एक डिजिट राइट पर है, तो पॉजिटिव राइट पर होने की वजह से पॉजिटिव 1 पॉइंट। अब मेंटिसा के लिए हम इनका लॉग टेबल देखते हैं। तो लॉग टेबल में आपके जैसा कि याद होगा आप लोगों को बताया था कि बुक पेज 293 पर, दूसरा आपको बताया था कि आप मार्केट से एक लॉग टेबल भी मिलता है, वो ज़रूर परचेज़ करके रखें, बिकॉज पेपर में आप लोग लॉग टेबल ले जा सकेंगे, बुक तो नहीं ले जा सकेंगे ना। तो लॉग टेबल आप लोगों को पेपर में साथ रखना अलाउड होता है। तो लॉग टेबल में अब हमें क्या करना है? 81 को, इसकी 4 डिजिट्स का सारा प्रोसीजर रिमाइंड करवा रहा हूँ। 81 को फर्स्ट कॉलम में लोकेट करेंगे, 7 को टॉप रो में लोकेट करेंगे जहां पर ये दोनों मैच कर रहे हैं 81 और 7, तो वो आ रहा है 81 और 7 9122। रफ में लिख रहा हूं 9122। लास्ट डिजिट का क्या काम था? उसको डिफरेंस कॉलम में 81 के साथ ही मैच करेंगे। तो अगेन 81 को डिफरेंस कॉलम के 6 के साथ मैच किया तो वो आ रहा है 3। इन्हें प्लस किया तो 9125। तो पॉइंट में या डेसिमल में समझ लें 0.9125। ये आ गया इसका मेंटिसा। उसके बाद इसमें डेसिमल को कंसीडर किए बगैर 4 डिजिट्स को कंसीडर करते हुए लॉग टेबल में 13 को 6 के साथ मैच करेंगे, 13 को 6 के साथ मैच किया तो वो आ रहा है 1335। 1335 और डिफरेंस कॉलम में 4 वाले टॉप रो में 4 को देखेंगे और 13 के साथ मैच करेंगे जब हम, तो वो आ रहा है 13। इन दोनों को प्लस किया तो 0.1348 इसका मेंटिसा आ गया। ये होगी लॉग की वैल्यूज। अब कैलकुलेशंस परफॉर्म करनी है। अब यहां पर मैं बेटा आप लोगों को बार और नेगेटिव का डिफरेंस एक्सप्लेन करूंगा। इसके लिए वंस अगेन मुझे रफ वर्क थोड़ा सा यूज करते हुए बताना है। लास्ट टाइम जब हमने कैरेक्टरिस्टिक को सीखा था तो कैरेक्टरिस्टिक में हमने देखा था ना कि जब डेसिमल अपनी रेफरेंस पोजीशन से लेफ्ट पर होता है तो माइनस में कैरेक्टरिस्टिक आती है। वहाँ आपको मैंने बताया था कि जहाँ हम सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक लिख रहे हैं तो माइनस और बार में कोई फ़र्क नहीं है, एक ही बात है। लेकिन जहाँ पूरा नंबर लिख रहे हैं ना तो वहाँ पर फ़र्क आपको एक्सप्लेन करूँगा और यही बताया था कि जहाँ ज़रूरत पड़ेगी ये बात मैं वहाँ एक्सप्लेन करूँगा और वो हमें यहाँ पर ज़रूरत पड़ गई इस बात की। अब ये लिखा हुआ है 1 बार 0.9125। दिस इज नॉट इक्वल टू -1.9125 नहीं है ये, इन दो में बहुत फर्क है। इसका मतलब है कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव और मेंटिसा पॉजिटिव, इसका ये मतलब होता है। बार जब कभी पूरे नंबर के साथ लिखा है उसका मतलब है डेसिमल से पहले वाला हिस्सा सिर्फ नेगेटिव है, बाद वाला हिस्सा पॉजिटिव है। जबकि अगर नेगेटिव पूरे नंबर के साथ लिखा है इसका मतलब है वो पूरा नंबर ही नेगेटिव है।
यही मेन डिफरेंस है बार में और नेगेटिव में, राइट। अगर आप करेक्टरिस्टिक लिखते हैं 1 बार लिख लें या -1 लिख लें, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं है, सिर्फ करेक्टरिस्टिक लिखी है। लेकिन अगर पूरे नंबर के साथ लिखा है तो दोनों में खासा डिफरेंस है। वो क्या, जैसे कि आपको बता दिया कि बार का मतलब है नेगेटिव करेक्टरिस्टिक बट मेंटिसा पॉजिटिव, और नेगेटिव पूरे नंबर के साथ लिखा है तो पूरा नंबर ही नेगेटिव है। इस वजह से हम इसकी कैलकुलेशन करते वक्त नेगेटिव करेक्टरिस्टिक पॉजिटिव मेंटिसा करके कैलकुलेशंस परफॉर्म करेंगे। सो दिस इज -1 प्लस 0.9125 प्लस 1.1348। अब ये बार की कैलकुलेशन आपको कैलकुलेटर में भी नहीं मिलती, कोई बार टाइप नहीं लिखा होता। आप उसे इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो आप कैलकुलेटर से कैलकुलेशंस कर सकते हैं। तो कैलकुलेटर से सिंपली आपको क्या करना है, -1 जैसे ये लिखा हुआ है उसी सीक्वेंस से टाइप करेंगे, -1 प्लस 0.9125 प्लस 1.1348। ये कैलकुलेशंस परफॉर्म करने के बाद आपके पास आंसर डायरेक्टली निकल आएगा, एंड द आंसर विल बी आंसर विल बी वो आ रहा है 1.0473। बेहतर होगा आप लोग भी अपने कैलकुलेटर्स को साथ रख के बैठा करें और इन कैलकुलेशंस को साथ साथ परफॉर्म करें, साथ साथ चेक रखें। इस तरह आपकी प्रैक्टिस भी साथ साथ जारी रहेगी। लेफ्ट साइड पर क्या था, log x। अब ये सारा काम करने के बाद हमें पता चला कि हमारे पास log x का आंसर आया, लेकिन हमें log x तो नहीं चाहिए था, हमें तो बेटा x चाहिए था। हमारी रिक्वायरमेंट थी यूज लॉग टेबल्स टू फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू फाइंड करनी थी बस आपको। तो यानी x की वैल्यू रिक्वायर्ड है, log x की नहीं। तो log हमने क्यों लिया था, कैलकुलेशंस परफॉर्म करने के लिए, लेकिन हमें x चाहिए ना, log खत्म करना चाह रही है ना, हटाना चाह रही है ना, तो वो एंटी लॉग से ही हो सकता है ना। तो अब एंटी लॉग का प्रोसेस, एंटी लॉग के प्रोसेस में आपको याद होगा कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा उससे आसान होते थे। कैरेक्टरिस्टिक क्या थी, डेसिमल से पहले लिखा हुआ नंबर। मेंटिसा क्या थी, मेंटिसा ये था डेसिमल वाला पार्ट 0.0473। लेकिन रिक्वायर्ड आपको x है ना, तो log उस साइड पर शिफ्ट होके एंटी लॉग, x विल बी एंटी लॉग ऑफ 1.0473। अब इसके लिए आप क्या करेंगे, पेज 295 निकालेंगे जहां पर एंटी लॉग टेबल है। एंटी लॉग टेबल आपने ओपन किया, उसमें आपने 04 को 7 में, इसमें एंटी लॉग टेबल में आपको याद होगा फर्स्ट कॉलम सिंगल डिजिट से भी स्टार्ट हो जाता है। तो 04 को चेक करेंगे, 04 को 7 में चेक किया, दिस इज 1114। रफ में लिखता हूं मैं इसको 1114, 04 को 7 के साथ मैच करके। अब डिफरेंस कॉलम में 04 को 3 के साथ मैच करेंगे, 04 मैचिंग विद 3, तो वो 1 आ रहा है, प्लस किया तो 1115। तो एंटी लॉग का आंसर 1115। लेकिन अब यहां पर आपको कैरेक्टरिस्टिक का रोल रिकॉल करवाता हूं, याद दिलाता हूं। कैरेक्टरिस्टिक 1, जो भी कैरेक्टरिस्टिक है व्हाटएवर कुछ भी है, उसमें प्लस आपको 1 करना है। तो 1 + 1 2, तो लेफ्ट साइड से 2 डिजिट छोड़कर 2 डिजिट छोड़कर डेसिमल प्लेस कर देते थे। तो ये काम होता था इसका कैरेक्टरिस्टिक का इसमें, राइट। तो नोट करिए, एक तरह से ये एक्सरसाइज आपके हर प्रीवियस कॉन्सेप्ट का यूनाइटेड फॉर्म है। लॉज ऑफ लॉगरिथम अप्लाई हो रहे हैं, लॉग लेने का तरीका आ रहा है, एंटी लॉग लेने का तरीका आ रहा है, तो सब कुछ तो इसमें आ रहा है। तो बेसिकली ये सारा यूनाइटेड फॉर्म में है जो प्रीवियस आपने कॉन्सेप्ट पढ़े।
अब अगले आने वाले सारे पार्ट्स इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करेंगे। वही स्टेप्स, एक्स सपोज करना, फिर लॉग अप्लाई करना, फिर लॉज ऑफ लॉगरिथम कंसर्न अप्लाई करना, देन लॉग की वैल्यूज़ पुट करना कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा के तरीके से। लेकिन आपको ये जहन में रखना चाहिए कि लॉग की कैरेक्टरिस्टिक मेंटिसा का क्या तरीका था, एंटी लॉग की कैरेक्टरिस्टिक मेंटिसा का क्या तरीका था, उनको बस मिक्सअप नहीं होने देना। लॉग की कैरेक्टरिस्टिक मेंटिसा पुट करते हुए वैल्यूज़ पुट करना, फिर कैलकुलेशंस परफॉर्म करना, कैलकुलेटर से वटेवर जो कैलकुलेशंस कंसर्न हैं वो करने के बाद log x का एक सिंगल आंसर आएगा आपके पास। फिर log x का आंसर्स में से x निकालने के लिए कैरेक्टरिस्टिक एंटी लॉग के तरीके से लिखते हुए और मेंटिसा, कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा लिखते हुए एंटी लॉग लेकर आप x का आंसर, ये इसके स्टेप्स हैं। हर क्वेश्चन में यही फॉलो होंगे। बेटे मैं वंस अगेन स्टेप्स आपको रिकॉल करवा रहा हूँ। स्टेप 1 लेट x सपोज करना। स्टेप 2 लॉगरिथम टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड्स, लॉग अप्लाई करना। स्टेप 3 कंसर्न लॉज ऑफ लॉगरिथम अप्लाई करना। स्टेप 4 लॉगरिथम की वैल्यूज़ कैरेक्टरिस्टिक मेंटिसा के मुताबिक पुट करना। स्टेप 5 कैलकुलेशंस परफॉर्म करना कैलकुलेटर से अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन और उसका आंसर एक सिंगल निकालना। स्टेप 6 कैरेक्टरिस्टिक मेंटिसा करते हुए एंटी लॉगरिथम लेके x का आंसर निकाल लेना। हर क्वेश्चन में बेटे आपको इन स्टेप्स को फॉलो करना है, राइट? तो सेकंड पार्ट है इसका, दिस इज 789.5 होल एक्सपोनेंट 1/8। स्टेप 1 लेट x। अपने जहन में रिकॉल करते जाया करेंगे स्टेप्स। x इज इक्वल टू 789.5 एक्सपोनेंट 1/8। स्टेप 2 टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड्स। ये हो जाएगा log x और राइट साइड पर log 789.5 एक्सपोनेंट 1/8। नेक्स्ट स्टेप, स्टेप 3 लॉज ऑफ लॉगरिथम अप्लाई करना। और आप देख सकते हैं इसमें सिर्फ थर्ड लॉ अप्लाई हो रहा है। बाय थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिथम राइट साइड पर अप्लाई हो रहा है। एक्सपोनेंट बिकम्स कोएफिशिएंट 1/8 log 789.5। नेक्स्ट स्टेप लॉग की वैल्यूज कैलकुलेशंस के मुताबिक कैरेक्टरिस्टिक मेंटिसा लेते हुए पुट करना, और वो आ रही है इस केस में 1/8। इसकी कैरेक्टरिस्टिक डेसिमल अपनी रेफरेंस पोजीशन से 2 डिजिट राइट पर है तो +2 कैरेक्टरिस्टिक, और मेंटिसा के लिए लॉग टेबल को हम कंसिडर करते हैं। इसके लिए लॉग टेबल में पेज 294 78 को फर्स्ट कॉलम में, 9 को टॉप रो में मैच करेंगे जहाँ पर ये मिल रहे हैं। तो 78 को 9 के साथ मैच किया, दिस इज 8971। रफ में लिखा 8971। अब डिफरेंस कॉलम में 78 को 5 के साथ मैच किया तो वो आ रहा है 3, प्लस किया तो 8974। तो मेंटिसा की जगह 8974, राइट। अब इसे 8 से डिवाइड किया, डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 8,
622. दिस इज आंसर फॉर log x. अब नेक्स्ट स्टेप, हमें x रिक्वायर्ड था, log x तो नहीं था, उसके लिए एंटी लॉग लेना होगा. एंटी लॉग की करेक्टरिस्टिक क्या होती थी? डेसिमल से पहले लिखा हुआ नंबर. मेंटिसा क्या होता था? डेसिमल के बाद लिखा हुआ नंबर. 0.3622. तो x इज एंटी लॉग ऑफ 0.3622. अब एंटी लॉग टेबल कंसल्ट करेंगे पेज 295 पर. 36 को 2 में चेक करेंगे. 36 को 2 में चेक करेंगे. 2301 रफ में लिखा, और 36 को 2 के ही डिफरेंस कॉलम के साथ मैच किया. 36 वो आ रहा है 1 प्लस करके 2302. तो x का आंसर आ गया 2302. अब यहां पर करेक्टरिस्टिक का रोल. करेक्टरिस्टिक क्या थी? 0. क्या स्टेप करते थे हम? वट एवर द करेक्टरिस्टिक इज, उसमें हम क्या प्लस करते थे? 1. तो 0 प्लस 1 इज 1. लेफ्ट साइड से अब 1 डिजिट छोड़कर डेसिमल प्लेस कर देंगे. दिस इज द आंसर ऑफ x. राइट जी. थर्ड पार्ट है, दिस इज 0.678 मल्टीप्लाइड बाय 9.01 डिवाइडेड बाय 0.0234. एज यूजुअल स्टेप 1, लेट x सपोज करना. 0.678 मल्टीप्लाइड बाय 9.01 डिवाइडेड बाय 0.0234. नेक्स्ट स्टेप, लॉग अप्लाई करेंगे बोथ साइड्स का. टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड्स. तो लेफ्ट साइड पर तो सिंपल log x, राइट साइड पर log 0.678 मल्टीप्लाई 9.01 डिवाइडेड बाय 0.0234. नेक्स्ट स्टेप, राइट साइड पर लॉज ऑफ लॉगरिथम अप्लाई करना. आप देख सकते हैं इसमें एक्सपोनेंट कोई नहीं है, प्रोडक्ट और डिवीजन है, तो फर्स्ट और सेकंड लॉ सिर्फ अप्लाई हो रहा है. बाय फर्स्ट एंड सेकंड लॉ ऑफ लॉगरिथम तो राइट साइड पर ये लॉ अप्लाई होके क्या हो जाएगा? लॉग 0.678 product converts to sum plus log 9.01 और division converts to difference minus log 0.0234. नेक्स्ट स्टेप, इनके लॉग की वैल्यूज पुट करना. अच्छा, अब इसमें नेक्स्ट स्टेप लॉग की वैल्यूज पुट करना. तो करेक्टरिस्टिक सबसे पहले हम देखते हैं, तीनों के इकट्ठी ही करेक्टरिस्टिक डिस्कस कर लेते हैं और मेंटिसा के वक्त तीनों का इकट्ठा डिस्कस कर लेंगे. आप देख सकते हैं कि डेसिमल अपनी रेफरेंस पोजीशन से 1 डिजिट लेफ्ट पर है, तो -1 जो कि बार के तौर पर होगा, 1 बार पॉइंट. मेंटिसा की भी हम जगह छोड़ रहे हैं. प्लस इसमें अगर देखें, डेसिमल ऑलरेडी ऑन इट्स रेफरेंस पोजीशन, करेक्टरिस्टिक 0 पॉइंट मेंटिसा की जगह छोड़ दी, माइनस इस केस में डेसिमल अपनी रेफरेंस पोजीशन से 2 डिजिट लेफ्ट पर है,
तो -2 कैरेक्टरिस्टिक जिसे हम एज बार लिखेंगे, 2 बार पॉइंट। मेंटिसा की अब हम जगह छोड़ देंगे। अब मेंटिसा के लिए लॉग टेबल को कंसल्ट करेंगे हम, और इसके लिए लॉग टेबल में 3 डिजिट्स हैं। जब लेफ्ट वाली 0 तो कंसिडर नहीं करेंगे ना, आपको पता है इसमें 4 डिजिट्स करने ज़रूरी हैं। तो 6 7 8 0, और ये भी आपको रिकॉल करवा रहा हूँ कि जब लास्ट डिजिट 0 होती थी, डिफरेंस कॉलम वाला स्टेप आपको करना ही नहीं पड़ता था। जस्ट 67 फर्स्ट कॉलम, 8 टॉप रो में देख के जो आंसर आएगा वही फाइनल मेंटिसा होगा। तो जब हमने 67 को 8 में चेक किया तो ये आ रहा है 8312। उसके बाद विदाउट कंसिडरिंग द डेसिमल, लास्ट इसमें भी 3 डिजिट्स हैं, 4 डिजिट 0 बनाएंगे भी तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको 90 को 1 में चेक करना है। 90 को 1 में चेक किया तो 9547, और इसमें लेफ्ट साइड के जीरोस को कंसीडर किए बगैर 2 3 4 0 इसमें भी पुट करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आपको 23 को 4 में चेक करना है। तो 23 3692। अब कैलकुलेशंस परफॉर्म करनी है। सबसे पहले तो बार को कैलकुलेटर में कैलकुलेशंस की खातिर हम क्या करेंगे, -1 प्लस 0.8312 स्प्लिट कर लिया। नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक, पॉजिटिव मेंटिसा। ये तो पॉजिटिव था, 0.9547 माइनस नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक प्लस पॉजिटिव मेंटिसा। इस वैल्यू के बारे में बताऊं, अगर किसी के पास पुरानी बुक है ना, तो वहां पर बुक के लॉग टेबल में एक प्रिंटिंग मिस्टेक थी, ये 9542 लिखा हुआ था। एक्चुअली यही वैल्यू है। ब्रैकेट एक्सपेंड की, -1 प्लस 0.8312 प्लस 0.9547, माइनस इंटू माइनस +2 और प्लस इंटू माइनस -0.3692। अब सिंपल कैलकुलेटर की टाइपिंग है, इसी सीक्वेंस को टाइप करें। -1 प्लस 0.8312 प्लस 0.9547 प्लस 2 माइनस 0.3692 इज इक्वल टू करेंगे, आपको डायरेक्टली log x का आंसर मिल जाएगा, और वो आ रहा है इस केस में 2.4167। होपफुली आप लोग साथ साथ ये कैलकुलेशंस परफॉर्म कर रही हैं, यही वजह मैं बहुत स्लोली इसको बता रहा हूं। अब नेक्स्ट स्टेप, x की वैल्यू फाइंड करने के लिए एंटी लॉगरिथम लेना, जिसके लिए कैरेक्टरिस्टिक इसकी आ रही है 2, मेंटिसा 0.4167, रिक्वायर्ड x है, लॉग दूसरी साइड पर शिफ्ट होगा, एंटी लॉग ऑफ 2.4167। अब क्या करेंगे, एंटी लॉग टेबल को उसी तरह से रीड करेंगे हम। 41 को 6 में चेक करेंगे पहले तो, एंटी लॉग टेबल में 41 चेक्ड इन 6, दिस इज 2606, रफ में लिखा 2606, और फिर 41 को ही 7 के डिफरेंस कॉलम के साथ मैच किया, तो वो आ रहा है 7 का डिफरेंस कॉलम के साथ वो आ रहा है 4, तो प्लस करके 2610, तो x विल बी 2610
1 0। कैरेक्टरिस्टिक का अब क्या काम, कैरेक्टरिस्टिक कितनी 2, वट एवर द कैरेक्टरिस्टिक उसमें क्या करना है +1 करेंगे, तो 2 + 1 3, लेफ्ट साइड से 3 डिजिट छोड़कर डेसिमल प्लेस कर देंगे 1 2 3, यहां डेसिमल आ जाए जी। फोर्थ पार्ट है इसका, द क्वेश्चन इज इंडेक्स 5 ऑफ रेडिकल का इंडेक्स 5 है 2.709, मल्टीप्लाइड बाय रेडिकल का इंडेक्स है 7, 1.239। सबसे पहला स्टेप एज यूजुअल, लेट x इज इक्वल टू, अब बजाय रेडिकल फॉर्म के मैं डायरेक्ट इनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करता हूं, 2.709 एक्सपोनेंट 1/5 मल्टीप्लाइड बाय 1.239 एक्सपोनेंट 1/7। अब बोथ साइड्स पर नेक्स्ट स्टेप है, बोथ साइड्स का लॉगरिथम अप्लाई करेंगे, टेकिंग log of both sides, तो ये हो जाएगा log x लेफ्ट साइड पर और राइट साइड पर log 2.709 एक्सपोनेंट 1/5 मल्टीप्लाइड बाय 1.239 एक्सपोनेंट 1/7। अब लॉज ऑफ लॉगरिथम, चूंकि दोनों के एक्सपोनेंट्स डिफरेंट हैं तो पहले फर्स्ट सेकंड जो भी अप्लाई हो रहा है वो लॉ अप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट है तो फर्स्ट लॉ अप्लाई करेंगे, बाय फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम तो ये हो जाएगा log 2.709 एक्सपोनेंट 1/5 प्रोडक्ट कन्वर्ट्स टू सम प्लस log 1.239 एक्सपोनेंट 1/7। अब एक्सपोनेंट्स की वजह से थर्ड लॉ अप्लाई करेंगे हम, तो थर्ड लॉ अप्लाई करने के लिए एक्सपोनेंट्स लॉ के कोएफिशिएंट्स बन जाएंगे, दिस इज 1/5 log 2.709 प्लस इसका एक्सपोनेंट कोएफिशिएंट बन के 1/7 log 1.239। अब log की वैल्यूज पुट करने वाला स्टेप, 1/5 log की वैल्यूज के लिए मैं जगह छोड़ रहा हूं, 1/7 और इसकी log की वैल्यूज। पहले कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं, डेसिमल ऑलरेडी एट इट्स रेफरेंस पोजीशन तो कैरेक्टरिस्टिक 0 पॉइंट, मेंटिसा भी हम टेबल से देखकर लिखते हैं, यहां पर भी कैरेक्टरिस्टिक ऑन रेफरेंस पोजीशन, डेसिमल ऑन रेफरेंस पोजीशन तो कैरेक्टरिस्टिक 0 पॉइंट। अब हम इनके लेते हैं मेंटिसा, मेंटिसा के लिए लॉग टेबल में 27 को 0 के साथ मैच करेंगे और 9 का डिफरेंस ऐड करके मैं फाइनली अब आपको बता रहा हूं, आप लोगों को ये कैलकुलेशंस की वैल्यूज खुद परफॉर्म करनी है, तो वो आ रहा है 0.4328। इसी तरह लॉग टेबल में 12 को 3 के साथ मैच करके फिर 12 को डिफरेंस कॉलम के 9 के साथ मैच करके दोनों वैल्यूज को ऐड करके फाइनली आ रहा है 0.0931, राइट। आप लोगों को ये कैलकुलेशंस परफॉर्म साथ साथ करनी है, लॉग टेबल देखने का तरीका अब तक आप लोगों को आ चुका होना चाहिए। अब क्या करेंगे, इसे डिवाइडेड बाय 5 किया, दिस इज 0.0866 और जब इसे 7 से डिवाइड किया 0.0133,
अब कैलकुलेटर से दोनों को सिंपली ऐड किया तो log x का आंसर आ जाता है ऐड करके 0.0999। ये हो गया log x का आंसर। अब x का आंसर निकालने के लिए एंटी लॉग लेना पड़ेगा आपको। एंटी लॉग लेने के लिए एंटी लॉग वाली करेक्टरिस्टिक इज 0, डेसिमल से पहले वाला पोर्शन, मेंटिसा 0.0999। अब आप एंटी लॉग टेबल कंसल्ट करेंगे और 0.9 को 9 के साथ मैच करेंगे, फिर 0.9 को 9 के ही डिफरेंस कॉलम के साथ मैच करेंगे। मैच करके दोनों वैल्यूज़ को प्लस करके लिखेंगे तो वी फाउंड दैट x का आंसर होगा एंटी लॉग 0.0999। तो ये आ जाएगा वही एंटी लॉग वाली सारी मेंटिसा वाला टेबल देख के 1259 ये आ रहा है इसमें। लेकिन करेक्टरिस्टिक क्या है? अब करेक्टरिस्टिक का रूल, करेक्टरिस्टिक क्या है? 0 ऐड किया 1 तो 0 + 1 इज 1। तो लेफ्ट साइड से एक डिजिट छोड़कर डेसिमल प्लेस कर देंगे तो x का आंसर 1.259, राइट। इस तरह आपके 4 पार्ट्स हमारे एक्सरसाइज के कंप्लीट हुए। रिमेनिंग हमारे टोटल 8 पार्ट्स में से 4 पार्ट्स हैं, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। मीनवाइल मैं आप लोगों को ये ज़रूर सजेस्ट करूँगा कि आप लोग अपने तौर पर भी ट्राई ज़रूर करें। कोशिश किया करें कि अगर आप कॉन्सेप्ट गेट कर चुके हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप वेट करें कि हम कल तक अगले क्वेश्चन कॉपी कर लेंगे। कॉपी करना ज़रूरी नहीं है, चूँकि हर तरह के स्टूडेंट को हर क्वेश्चन डिस्कस करने वाली बात है। कुछ स्टूडेंट इसको बड़ा अच्छा और जल्दी गेट कर चुके होते हैं। तो मैं ये सबको रिकमेंड करूँगा, कोशिश किया करें कि स्टेप आगे बढ़ा करें आप लोग। रिमेनिंग पार्ट्स को ज़रूर ट्राई करें, एग्जाम्पल्स को ज़रूर ट्राई करें और इससे रेलिवेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप लोगों को खुद करनी चाहिए। और नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लेंगे और इफ़ पॉसिबल तो हम वर्ड प्रॉब्लम्स वगैरह भी स्टार्ट कर सकेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड गुड लक।